अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सख्त तरीन एलामिया जो कि कल जारी हुआ, उस पर इमरान खान ने अपना रद्द अमल दे दिया है। कप्तान की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर बहुत बड़ा बयान मंजर आम पर आया है। वो खबर आ गई है जिसका आपको, मुझे और पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। ताज़ा हवा का झोंका है। इसके साथ ही साथ आज एक और रेड लाइन को मिटाया गया है और आज एक और कांटा जो इमरान खान के नाम पर था, पीटीआई वालों ने, कप्तान के खिलाड़ियों ने किस तरह से वो मिटाया, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर। एक जानिब तो मैंडेट चोर इस मुल्क पर नाफिज हैं, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दे दी गई। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से ताज़ा हवा का झोंका तो आया है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, जहां पर आपका और मेरा काजी बैठा है। तो पीटीआई के लिए अगर हम ये कह दें कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। खान साहब ने आज अडियाला जेल में बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स, अब तक का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसे ज़रा आप समझ लें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क में 9 मार्च को कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होनी है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त PDM 2.0 के उम्मीदवार हैं और महमूद खान अचकज़ई इस वक्त PTI और अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने ये दावा किया है कि उनकी नंबर गेम जो है वो पूरी हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हुई है। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान ये मुकाबला है। सियासी राब्तों से, सियासी जमातों से राब्ते जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, सियासी राब्तों का इस वक्त उरूज है और जोड़ तोड़ तो चल रहा है। लेकिन जाहिर बात है, जैसे MQM ने शुरू में कहा कि हम जरदारी को वोट नहीं देंगे, लेकिन मैंने उस वक्त ही आपको बता दिया था कि MQM को जिन्होंने सीटें दी हैं उन्होंने MQM का वोट जरदारी को डलवाना है। तो इस वक्त नंबर तो पूरे हो जाते हैं जब एक ऐसी जमात जिसे 17 सीट्स इस पाकिस्तान की कौम ने दी, जब उस सियासी जमात को हुकूमत और 2/3 अक्सरियत दे दी जाए ताकि वो आईनी तरामीम कर सकें, फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जब एक सियासी जमात जो है जिसे 19 नशस्तें अपोजिशन को मिले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और 30 मखसूस नशस्तें मिल जाएं, दुनिया भर की जमहूरियतों के अंदर, सारी जमहूरी तारीख के अंदर ऐसा ना हुआ हो, फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो ये मुकाबला भी उसी तरह का होगा जिस तरह के इससे पहले मुकाबले हुए हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी भी दे दी है और इमरान खान साहब इस वक्त सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में। आप देख लें कि इमरान खान साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना उन्होंने फाइनल की है। शहबाज शरीफ इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बना पाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन के भी बेइख्तियार है और इमरान अहमद खान न्याजी अडियाला जेल में बैठ कर भी बाइख्तियार है। आज भी एक बहुत बड़ा जो सुर्ख लाइन और एक कांटा था वो PTI वालों ने मिटा दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब जो है उन्हें अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा खड़ाक किया है। इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा आई एम हम्बल्ड कि इमरान खान साहब ने मेरे पे इतना बड़ा एतमाद किया है और अपोजिशन का जो कैंडिडेट है फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके लिए इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को मैदान में उतारा। यूजुअली ये होता है कि अपोजिशन लीडर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है, लेकिन पिछले दौर में ऐसा होता आया है कि अपोजिशन एक शख्स को अपोजिशन लीडर बना देती है और दूसरा नाम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए तजवीज़ कर देती है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको बता सकता हूँ, अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन की नुमाइंदगी करता है, कौमी असम्बली में खुलकर बात कर सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जो दमादम मस्तकल अंदर कर सकता है, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो जो चीज़ें कर सकता है, वो जिस तरह से लोगों को तलब कर सकता है, वो जिस तरह से एहतसाब कर सकता है, इसके लिए इमरान खान ने एक दबंग, एक आउटस्पोकन और खुलकर खेलने वाले खिलाड़ी का चुनाव किया और साथ ही एक ऐसा काम और आप कह लें कि मंझा हुआ खिलाड़ी भी उतार दिया। मतलब आप ये समझ लें कि ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन हो जाए और रन रेट भी ना गिरे, विकटें भी ना गिरें, इसलिए एक कप्तान ने मंझा हुआ खिलाड़ी जो ज़रा कैलकुलेटेड शॉट्स लगाता है और दूसरा ऐसा जो खुल के खेलता है, फिर वो नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो फिर ऐसा खेल खेलता है कि
सब देखते रह जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये फैसले भी कर लिए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हैं। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में दमादम मस्त कलंदर चल रहा है। आप देखें कि कल हमने जो विजुअल्स देखे कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला इमरान खान से मिलने गया, अडियाला जेल के दरवाजे खुले। वो अडियाला जेल जो अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ पर वो आए तो उसे डेथ सेल में रखा जाए, उसके ऊपर तमाम तर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएँ, उसी अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल हुआ। वो अपने प्रोटोकॉल के साथ, सारी गाड़ियों के साथ, पूरे काफिले के साथ अडियाला में गया। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं किया। और प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला की मौजूदगी ज़रूरी होती है। ताहम गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे और शहबाज शरीफ के साथ गवर्नर, क्योंकि उन्होंने खुद लगाया हुआ है, सिर्फ वही थे। अब खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना, जिसके एक एक नाम की मंजूरी इमरान खान साहब ने खुद दी है, उस काबीना ने अपना हल्फ उठा लिया है और ये गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ये बेसिकली इवेंट हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि दो चीज़ें मैंने आपको दिखानी। एक तो स्लोगन्स जो लगाए गए हैं गवर्नर हाउस के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, आप पहले वो देखें। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये स्लोगन सुने। अब ज़रा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आज किस तरह से एक सुर्ख लकीर मिटाई गई है। इमरान खान साहब की तस्वीर टीवी पर दिखाने की इजाज़त नहीं, लेकिन आज पीटीवी को भी इमरान खान की क्लियर तस्वीर दिखानी पड़ी है। जब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना जो है, वो निगरान काबीना नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है, अली अमीन गंडापुर साहब की जो काबीना है, वो अपना 15 रुकनी हल्फ उठा रहे थे, उस वक्त इन्होंने दरमियान में इमरान खान की तस्वीर रखी। ना सिर्फ पीटीवी बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स को ये इमरान खान की तस्वीर दिखानी पड़ी है और ये एक बहुत बड़ा वाज़े मैसेज है। और ये आज एक खौफ का बुत टूटा है। एक लाइन जो लगी थी इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर, वो लाइन आज खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान के खिलाड़ियों ने बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर मिटा दी। इससे पहले कौमी असम्बली में भी वो लाइन मिटाई गई, लेकिन जब तस्वीर दिखाई जाती थी तो उमर अयूब की तकरीर के पीछे जब तस्वीर थी, तकरीर ही बंद कर दी। फिर साइड एंगल से ले आए कि इमरान खान की तस्वीर ना आए, लेकिन आज हर तरफ इमरान खान खड़ा था। इमरान खान इनका पीछा करेगा, इमरान खान माइनस नहीं हो पा रहा। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो कल का एलामिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा दो टोक था। उसमें फ़ौज ने मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपनी नाकामियाँ छुपाने वाले वो सियासी अनासर जो फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर बात की। और इसके साथ ही साथ 9 मई का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जो सानेहा है पाकिस्तान की एक तारीख का बदतरीन, उसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने ये स्टेटमेंट दी कि हम इसके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब इस सब के ऊपर वैसे BBC ने एक आर्टिकल लिखा कि एक फ़ौजी जर्नैल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पे BBC को ये कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट जो है उसे अब ये गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट के तौर पे इस्तेमाल करेगी PTI के खिलाफ कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वहाँ से एक हामी आ गई है। अब PTI के लिए ये कहा जा रहा है कि जी बहुत सख्त तरीन एलामिया है, लेकिन कप्तान ने इस एलामिया को और तरह से परसीव किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कहा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूँ। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए और CCTV वीडियोज़ निकाली जाएँ। खान साहब ने 2 मुतालबे कर दिए। एक उन्होंने कहा है कि जी एक कमीशन बने, और फिर खान साहब ने कहा है कि CCTV वीडियोज़ निकाली जाएँ, CCTV फुटेजेस देखी जाएँ कि किसने ये वाक़या किया, कौन कौन इसमें मुलव्विस था। और मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के इस नुक्ते से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, उसकी तायीद करता हूँ कि 9 मई एक बहुत बड़ा सानेहा था, ये नहीं होना चाहिए था, और जो इसमें मुलव्विस है सही मानों में उसे सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। इमरान खान साहब ने कहा कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही हम तसादुम चाहते हैं और ना ही मेरी पार्टी मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाईं। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया गया। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक़ है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से किसी ने
मुझसे रब्ता नहीं किया। मुझे मालूम है मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, मैं बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि IMF को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। हमारा 70% पैसा कर्जे उतारने में चला जाता है। इस सब के अंदर मैं आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू के कुछ और पहलू भी बता दूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जेल में मुझसे कोई मुज़ाकरात करने नहीं आया, मुझे पता है कि मुझे पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं अभी ये नहीं बताऊँगा। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि ग़ुलाम बनकर नहीं बैठ सकता, हमें ग़ुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है। ग़ुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। लोग नहीं माने कि हमने कोई गद्दारी की। PTI की मखसूस नशिस्तें ना देने के अमल को इमरान खान साहब ने गैर आइनी करार दिया। मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की गई। जिनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती उनको ये मखसूस नशिस्तें दे दी गई। एक जानिब इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एतवार को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज तो होगा और धांधली के खिलाफ पेशावर में एक बड़ा जलसा होगा। मशरकी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ। मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता और इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो फ़ौज के हवाले से बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान की मिलिट्री को एक बहुत वाज़े मैसेज है कि मैं आपके इस एलामिये की तायीद करता हूँ। 9 मई एक बहुत बड़ा सानहा था। मेरी पार्टी फ़ौज के खिलाफ नहीं है, हम इदारे से तसादुम नहीं चाहते। ये बात खान साहब पहले भी कह चुके हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने कही है और ये स्टेटमेंट मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन है जो कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे और पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ बने, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ ये मुल्क जाए और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, अवाम को मैंडेट जो है जिसको अवाम ने दिया है उसके पास हो और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। जब तमाम तर लोग अपने अपने आइनी मैंडेट के अंदर रहकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, उस वक्त मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान ने सलामत रहना है, पाकिस्तान ने क़यामत रहना है, लेकिन आगे बढ़ना होगा, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना होगा, इंतकाम को पीछे छोड़ना होगा, ज़िद को पीछे छोड़ना होगा, अनाओं को कत्ल करना होगा, अनाओं को दफन करना होगा, अनाओं का सर कुचलना होगा और फिर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा जो है वो अपने हिस्से की शम्मा जलाकर इस अंधेरे को दूर करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।